एक ही फ्लोर पर आपको मिलेंगे मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, कैमरास, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर टेक रिलेटेड आइटम्स। और वो फ्लोर का नाम है टेक वैली। ये फ्लोर किस मॉल के अंदर अवेलेबल है और ये मॉल किस लोकेशन पर अवेलेबल है नाजरीन, और इसमें हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर और एज अ बिजनेसमैन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कलीमुल्लाह साजिद एंड यू आर वाचिंग CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर हम मोबाइल्स, कंप्यूटर और लैपटॉप्स हमारे जहन में आए तो हमारे पास जो ऑप्शंस होता है लाहौर के अंदर वो हफीज़ सेंटर या फिर हमारे पास जो हॉल रोड है, जो मॉल रोड के अवेलेबल है, वो वाली मार्केट हमारे जहन में आती है कि ये जो आइटम्स हैं हमें यहाँ से हम परचेज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी हम कहीं से परचेज़ करना चाहेंगे लाहौर के अंदर, तो हमारे जहन में सबसे पहले जो आएगी, जो मजंग पर अवेलेबल है आबिद मार्केट, वो हमारे जहन में आती है। इट मीन्स के एक बिज़नेस वहाँ पर ऑलरेडी हो रहा है और एक मार्केट डेवलप हो चुकी है और उसका कस्टमर और फुटफॉल प्रॉपर जनरेट होकर वहाँ पर बिज़नेस चल रहा है। नाज़रीन, अब ये सारी टेक रिलेटेड आइटम्स, वेदर वो मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड हो या फिर कंप्यूटर लैपटॉप्स के रिगार्डिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कैमरास और अदर टेक रिलेटेड आइटम्स हो, अब ये सारी आइटम्स अगर आपको एक ही फ्लोर पर मिलें और एक ऐसी विसिनिटी में मिले जहां पर आपको अप्रोच करना आसान हो, जिसकी एक्सेस बहुत अच्छी हो, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऑब्वियसली ये बिज़नेस के हिसाब से तो है ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, लेकिन एज अ कस्टमर मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं इस लोकेलिटी को, इस विसिनिटी वाली लोकेलिटी को और इस फ्लोर को या इस टेक वैली को मैं अप्रोच करूं, जहां से मैं ये सारी की सारी आइटम्स अंडर वन रूफ मैं इनको परचेज कर सकता हूं और बाय कर सकता हूं। जी व्यूअर्स, नाजरीन, अब ये टेक वैली कौन सी लोकेशन पर अवेलेबल है, तो इसकी जो लोकेशन है वो बहरिया ऑर्चर्ड है। और बहरिया ऑर्चर्ड की बात करें तो वो रायमंड रोड के ऊपर हमारे पास अड्डा पॉट से जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव अवे अवेलेबल है। और बहरिया ऑर्चर्ड में अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइम ब्लॉक है G1 ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर हमारे पास टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया के नाम से एक बहुत बड़ा ग्रैंड मॉल जो बनने जा रहा है। और ऑलमोस्ट उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके 10 फ्लोर प्लान किए गए हैं। और अगर हम उसके ग्रे स्ट्रक्चर की बात करें इस वक्त की जो अभी रेडी अवेलेबल है, वो हमारे पास 4th फ्लोर तक उसका ग्रे स्ट्रक्चर इस वक्त विजिबल है और पहुंच गया है कंस्ट्रक्शन वाइज। जी नाजरीन, ये जो मॉल है, शॉपिंग मॉल, ये 27.5 कैनाल का इसका टोटल एरिया है और ऑलमोस्ट इसमें 14.5 कैनाल पर ये प्रॉपर एक मेगा मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अगर हम टोटल इसके एरिया की बात करें तो टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया 27.5 कैनाल का टोटल इसका एरिया है। और अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो 14.5 कैनाल पर इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। नाजरीन, इसके जो स्ट्रक्चर है इसको डेवलपर ने बहुत ही अच्छा प्लान किया है। और इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल इसमें 10 फ्लोर्स हैं। और अगर बेसमेंट की बात करें तो इसको टेक वैली के नाम से प्रॉपर इस फ्लोर को प्लान किया गया है। और ग्राउंड और उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर ब्रांड्स और बड़ी जो है ना वो इंटरनेशनल ब्रांड्स और नेशनल ब्रांड्स वहाँ पे उसकी डिस्प्ले होगा। और अगर हम सेकंड फ्लोर की बात करें तो वहाँ पर ऑफिसेस को जो है ना वो एलोकेट किया गया है। और ऑनवर्ड रूट से 3rd से लेकर 10th फ्लोर तक हमारे पास 1 बेड 2 बेड और पेंट हाउसेस अपार्टमेंट्स दिए गए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है और जो हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो टेक वैली है। इस फ्लोर को हम आज एक्सप्लोर करेंगे कि इस फ्लोर पर हमारे पास कौन सी कैटेगरी की शॉप्स हैं, किस साइज़ की हैं और उनकी क्या रेट्स हैं पर स्क्वायर फीट। और इसके अलावा हमारे पास इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम अवेल कर सकते हैं। इस बेसमेंट को उन्होंने 3 लेयर्स के साथ प्लान किया है। जो फर्स्ट लेयर है उसको उन्होंने जो बेसमेंट 1 के नाम से किया है। और उसमें अगर हम बात करें पर स्क्वायर फीट एरिया की तो वो 250 स्क्वायर फीट की हमारे पास शॉप्स अवेलेबल हैं। और अगर हम सेकंड स्टेप पे बात करें तो हमारे पास B2 है
और इस B2 को उन्होंने 110 स्क्वायर फीट के साथ शॉप्स दी हैं, अवेलेबिलिटी दी है। और इसके बाद जो थर्ड लेयर है, जो थर्ड लेन है, उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास वो 321 स्क्वायर फीट की जो है वो टोटल एक साइज़ के साथ शॉप्स की अवेलेबिलिटी दी गई है। और ये जो शॉप्स की अगर हम साइज़ की बात करें ना, तो ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर दी गई हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 250 वाली स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं, तो वहाँ पर हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, कैमरास, ये बिज़नेस हम उसमें मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम 110 की बात करें तो 110 स्क्वायर फीट्स में हमारे पास जो अदर कैमरास के अलावा कैमरास हैं, अदर टेक रिलेटेड आइटम्स हैं और एसेसरीज़ हैं जितनी भी टेक रिलेटेड, उनको हम मैनेज कर सकते हैं। और जो 321 स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जितने भी हमारे शोरूम्स होंगे या जितने भी हमारे डिस्प्ले सेंटर्स होंगे, उनको हम 321 स्क्वायर फीट में मैनेज प्रॉपर्ली कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इसको टेक वैली के फ्लोर को भी बहुत अच्छा प्लान किया गया है हमारे डेवलपर की तरफ से। जी नाज़रीन, अब ये जो हमारे पास जितने स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं, ये हमारे पास किस प्राइस रेंज के साथ और क्या पेमेंट प्लान है इसका, वो हम डिस्कस करते हैं। अगर हम पेमेंट प्लान की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो B1 है, B1 की जो शॉप्स हैं वो 250 स्क्वायर फीट के साथ दी गई हैं। और अगर हम इसके रेट पर स्क्वायर फीट की बात करें तो 26,000 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका रेट रखा गया है। और इसको हम लोग 30% की जो डाउन पेमेंट है वो 19,50,000 से हम इसकी बुकिंग करा सकते हैं। और सेकेंड अगर हम B2 की बात करें तो वो 110 स्क्वायर फीट एरिया है और इसका रेट इन्होंने 33,000 रुपीज़ यानी 33,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रखा है। और इसको हम लोग शॉप को तकरीबन 11 लाख जो डाउन पेमेंट है उसके साथ हम इसकी बुकिंग करा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 321 स्क्वायर फीट की जो बड़ी साइज़ की शॉप्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उसका जो है रेट 24,000 पर स्क्वायर फीट रखा है और उसको ऑलमोस्ट 23 लाख की डाउन पेमेंट है जो 30% है, उसके साथ इसको हम अवेल कर सकते हैं। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि बाकी जितनी अमाउंट है वो सारी 48 जो 4 साल का एक मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान है, ईज़ ऑफ पेमेंट के साथ वो हमें डेवलपर ने ऑफ़र किया है। तो इट्सेल्फ ये एक बहुत ही अच्छी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट की बेस पर अपना कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, सारी डिस्कशन के बाद हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम अवेल कर सकते हैं। जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो है दैट इज़ रिलेटेड टू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, कि हम लोग अगर लेट्स सपोज हफीज़ सेंटर में, हॉल रोड पे या हमारे पास आबद मार्केट में हमारा कोई बिज़नेस है और हम उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसकी रीच को मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो हम एक नया सेकंड इसका आउटलेट यहाँ पर हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इस विसिनिटी के अंदर रहते हुए भी अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जो हमारे ऐसे इन्वेस्टर हैं ये सारे प्रोसेस को जानते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, प्रॉफिट्स क्या होते हैं और प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंटल अमाउंट्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली दे नो कि ये इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बेस्ड ऑन डेवलपर्स, बेस्ड ऑन लोकेशन, फिर उसके बाद हमारे पास जो प्लानिंग है स्ट्रक्चर वाइज, उसकी बेस पे हम लोगों को फोरकास्ट करना चाहिए कि ये एक ऐसी कमर्शियल हब है जो G1 G2 में बनने जा रही है, जहाँ पर 6 मेगा मॉल्स हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बिकॉज एक बहुत बड़ी विसिनिटी है, इसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं इस रोड के ऊपर, और ये सेंट्रल रोड है लाहौर की। तो ऑब्वियसली बिज़नेस यहाँ पे एक्सपैंड होगा फ्यूचर में। तो नाज़रीन, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास ईज़ ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के साथ कि आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कोई बाइंग करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर +92 333 111 4500 पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और नाज़रीन, CDB प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सो दैट कि आपके पास YouTube की तरफ से प्रॉपर वेल इन टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें रिगार्डिंग जितनी भी रियल एस्टेट सेक्टर रिगार्डिंग न्यूज़ हैं, प्लस सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको बर वक्त उसकी न्यूज़ मिलती रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।